हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए 2023 में आपका पेपर आया हुआ था प्रीवियस ईयर। उस पेपर को मैं पूरा सोल्व करके बताने वाला हूं और आने वाला टाइम में भी आपका इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम में। ये आपका सेट नंबर होता है और ये आपका जो है सेट का क्या कोड है, आपका 823 ED ये आपका कोड होता है। ये आपका सेट नंबर है, ठीक है। केवल बालिकाओं के लिए 3 घंटे का 15 मिनट का आपका समय मिलता है। 70 नंबर का पेपर होता है। तो प्रारंभिक जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न आप सभी के लिए अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको ओमार उत्तर पत्रक पर देने। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक भी उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वार्टनर से का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बाक में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आपको निर्देश पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पेपर को अच्छे से हल करना है, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला आपका प्रश्न क्या है कि प्रश्न 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ है ये और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार ओमार सीट पत्रक पर अंकित कीजिए। तो बोला गया कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जो आंखों की सुरक्षा के लिए आपका कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आपका आवश्यक है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए आपका आवश्यक है वो है आपका विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन है आपका? विटामिन ए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे, बस हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग इसका लाइव ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न बोला है BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। जो BCG का टीका है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, कर्णफेर या तपेदिक। तो बताइएगा दूसरे का इस 4 विकल्पों में कौन सा सही आंसर है। तो आप सभी जानते हो जो BCG का टीका होता है जो बच्चों के लिए लगाया जाता है, ठीक है, ये क्षय रोग अथवा तपेदिक के लिए लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए? तपेदिक के लिए, ठीक है। चलिए नंबर 3 बोला गया कि वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ठीक है। तो जल में तो घुलनशील कौन सी होती हैं आपकी? बी और सी। जल में घुलनशील बी और सी, उसके अलावा जो सभी क्या होती हैं वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी आपकी? ए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न बोला गया सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। गुड़, नमक, नींबू, हल्दी। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? गुड़ है, नमक है, नींबू है, हल्दी है। तो बताइएगा। देखो अगर आप सोडियम प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका नमक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 5वां वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा, चेचक, प्लेग या रिकेट्स। तो वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है, ठीक है। 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक। चेचक जो होता है आपका वायु द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में इसी तरीके के आते हैं, बस आप लोग समझ लीजिए पेपर के पैटर्न को। 6वां सवाल बोला गया जल का रासायनिक सूत्र है HO, H2O, HO2 या H2O2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताइएगा। इन 4 विकल्पों में आपको सही पता होना चाहिए। तो बच्चा जानता है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 7वां एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। अगर आप स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई रोग नहीं है, तो बताइएगा आपका जो शरीर का तापमान है कितना होना चाहिए? 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.8
फारेनहाइट। तो आप सभी जानते हो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, आपका सही से बताना कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है, ठीक है, अगर आपको कोई रोग नहीं है तो होना चाहिए 98.8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेना, इन दोनों में से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, संक्रामक रोग फैलता है वायु से, जल से, संपर्क से या इनमें से सभी। तो संक्रामक रोग किससे फैलता है, 8वें का सही आंसर बताना है। संक्रामक रोग आपका वायु से भी फैलता है और जल से भी और संपर्क से भी, तो इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। संक्रामक रोग आपका वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी और संक्रमण से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, क्लियर। चलिए, नमा प्रश्न बोला गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, रिकेट्स, ज्वर या बेरी। तो बताइएगा कौन सा रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्या, रिकेट्स। 10 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज मत होना, 5 जनवरी में, 5 जून में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, 10वां हो गया। 11वां, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, रतौंधी, एनीमिया या स्कर्वी। बताइएगा इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। बेरी, रतौंधी, एनीमिया या स्कर्वी। तो आप सभी जानते हो जो लोह तत्व की कमी से होता है वो होता है आपका एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 11वें तक कर लिए आप लोगों ने सही आंसर बता दिए। चलिए, 12वां प्रश्न बोला गया है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा। हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वो है आपका हरी सब्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नवजात शिशु 1 महीने का, 0 से 1 महीने का प्रति मिनट हृदय दर होता है, यानी कितने प्रति मिनट जो है कितना धड़कता है, किसका, नवजात शिशु का। तो आप बताइएगा, ठीक है। 1 महीने का हो तो उसका जो हृदय गति होती है वो होती है 70 से 190। क्या, 70 से 190। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 14वां, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, बेसिलिस, वायरस, अमीबा, क्यूलेक्स। तो बताइएगा इन 4 विकल्पों में से सही आंसर। क्या, क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है आपका, टीबी या तपेदिक। तो किन से फैलता है आपका, बेसिलिस, वायरस, अमीबा या क्यूलेक्स। तो क्षय रोग होता है किस जीवाणु से फैलता है, वो फैलता है आपका बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, किससे फैलता है आपका, बेसिलस। चलिए, 14वां देखते हैं। 14वां हो गया आपका। 15वां बोला गया क्वासी योरकर की रोग किसकी कमी से होता है। क्वासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या इनमें से सभी। तो बताना है आपको 15वें का सही आंसर। तो क्वासी योरकर होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है आपका प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, 16वां, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कितनी कैलोरी देता है 1 ग्राम वसा, तो वो देता है आपका 9 कैलोरी। याद रखना है कितना देता है, 9 कैलोरी, ठीक है। चलिए, 17वां, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु क्या है, ट्यूबरकल, बेसिलस, साल्मोनेला टाइफी या क्लास्ट्रीडियम टेनियनी या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो बताइएगा इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है 17वें का, ठीक है। तो आप सभी जानते हो वो फैलाता है आपका टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है आपका सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, 18वें की तरफ चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही आपके पेपर में आने वाला है। 18वां बोला गया है कि भोजन में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या वसा। तो भोजन में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आप लोग बताइएगा सही आंसर। प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या वसा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 18वें का, तो आप सभी जानते हो जो घेंघा रोग तो होता है आपका गले में, वो होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। इसके बाद 19
विटामिन B2 को कहते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। क्या कहते हैं चलिए बताइएगा 19 में का। तो उसे कहते हैं हम लोग विटामिन B2 को थायमिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए 20वां प्रश्न, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लोह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम या सोडियम। तो हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो आप सभी जानते हैं वो होती है आपकी किसके कारण है वो जो मजबूत होती है? वो होती है आपकी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ये तो हो गए आपका खंडा 24 विकल्प प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप चाहते हो और भी प्रश्न कराओ तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है चलिए पार्ट भी करने वाले हम लोग। बोला गया प्रश्न 21 से 26 तक अति लघु स्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में लिखना है। चलिए बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद 23 चेक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। मोच के लक्षण लिखिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? भोजन विषाक्तता के क्या कारण है? कारण लिखिए। तो समझ गए ना। सबसे 21वां प्रश्न, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य तैयार कर लेना आप लोग। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या तैयार करना। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है लिखिए, इंपॉर्टेंट है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोच के लक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। याद हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न 27 से 31 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के उत्तर अधिकतम 50 शब्द के अंतर्गत लिखिए। ठीक है ना। तो घर में सिलाई करने के क्या लाभ हैं? 4 अंक का। ये घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जल के कार्य लिखिए। ठीक है, खाना बनाने में बहुत सारे कार्य होते हैं जल के, आप अपने पर लिख देना 4। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंची कितने प्रकार की होती है? इसके क्या उपयोग है? प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगे 100 शब्दों में लिखिए। इसके बाद बोला गया अस्थि भंग से क्या तात्पर्य? अस्थि भंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। श्वसन तंत्र के मुख्य कौन कौन से चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। इस तरह का आपका पेपर आया था। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बजट को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें। इसके बाद अथवा जल संगठन क्या है? जल को शुद्ध करने के उपाय। ठीक है, इसमें ये आप बता सकते हो। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए समझ में आ गया। आपको बोला गया पारिवारिक बजट से क्या, इसका एक विकल्प दिया होगा। ठीक है, तो ये विकल्प नहीं लिखना है, उसके अलावा लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है? ये प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। 6 अंक की आपसे पूछी जाएगी, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।